हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज मैं ये स्टार्ट करने वाला हूं और आज के इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है ब्रोंकोडायलेटर्स। क्या होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, इसको आज अच्छे से हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा सिलेबस पर नज़र डाल दीजिए कि चैप्टर नंबर 7 आपका क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ना है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ऐसे ड्रग्स के बारे में जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर वर्क करते हैं, जिसमें आपका ब्रोंकियोडायलेटर्स आता है, एक्सपेक्टोरेंट्स आते हैं, एंटीट्यूसिसिव एजेंट्स आते हैं, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक सिंगल क्लास ऑफ ड्रग यानी ब्रोंकोडायलेटर्स को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझेंगे और उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। ब्रोंकोडायलेटर्स, जैसा कि नाम ही है डायलेटर्स, यानी ब्रोंकोडायलेटर्स यानी आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा। व्हाट इज ब्रोंक्यूल्स? तो आपका जब रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो ये जो आप हवा सांस लेते हो तो आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया फिर आपके ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, फिर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। तो जो आपकी श्वास की नली है, उस श्वास की नली को डायलेट करेगा। तो ऐसी दवाएं तब दी जाती हैं जब किसी को सांस लेने में तकलीफ हो, आपकी श्वास की नलिकाओं में कॉन्ट्रैक्शन हो गया हो, तो वैसे कंडीशन में इस तरीके की दवाओं का अक्सर इस्तेमाल होता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित डिजीजेज जैसे कि आस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है हाँ जी, तो वही बोल रहा है ब्रोंकोडायलेटर्स आर अ टाइप ऑफ मेडिकेशन, एक प्रकार का मेडिकेशन है दैट मेक ब्रीदिंग ईजियर, जो कि आपके सांस लेने को, ब्रीदिंग को ईजियर करने का काम करता है। यानी ब्रोंकोडायलेटर्स क्या है? एक ऐसे टाइप का मेडिसिन है, मेडिकेशन है, दवा है, जो आपके ब्रीदिंग को ईजियर करने का काम करता है, यानी आपका सांस लेने की प्रक्रिया है ना, ब्रीदिंग ईजियर, आपके सांस लेने की प्रक्रिया को आसान करता है। ठीक है, हाँ। दे डू दिस बाय रिलैक्सिंग द मसल्स इन द लंग्स, आपके लंग्स में जो मसल्स है उसको रिलैक्स करता है, एंड वाइडनिंग द एयरवेज, और आपके एयरवेज जो श्वास नली है, ब्रोंकाई है, उसको वाइड करता है, यानी चौड़ा करता है, जिससे रास्ता पास हो सके। जैसे ये देखो, किसी कारणवश जैसे आस्थमा में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकाई में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकस बन गया और ये रास्ता एकदम चपा गया, तो जाहिर सी बात है सांस अच्छे से नहीं जा पाएगा, एयर अच्छे से नहीं जा पाएगा। तो उस कंडीशन में ये ब्रोंकोडायलेटर्स आपके ब्रोंक्यूल्स के मसल्स को रिलैक्स करके आपके एयर को आसानी से फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो ब्रीदिंग ईजियर, यानी आपके सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। कैसे काम करता है? तो रिलैक्सिंग मसल्स इन द लंग्स, लंग्स में जो मसल्स है उसको रिलैक्स करता है, एंड वाइडनिंग द एयरवेज, जो आपकी ब्रोंकाई है उसको वाइड करने का काम है ना करता है। दे आर ऑफन यूज टू ट्रीट लॉन्ग टर्म कंडीशंस, they are often used to treat long term conditions where the airway may become narrow and inflamed। कह रहा है कि ये दवाएं लॉन्ग टर्म कंडीशन में यूज होती हैं जिनका एयरवे नैरो हो जाता है। एयरवे यानी हवा की जो रास्ताएं हैं, हवा की जो रास्ते हैं, जैसे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, वो अगर नैरो हो गया, सकड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में, या इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उस कंडीशन को वाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ये देखो ब्रोंकोडायलेटर यूज कर रहा है खास करके इनहेलेशन के फॉर्म में, तो ये आपका खोल देता है जिससे कि सांस लेना आसान हो जाता है। अगर हिंदी में पढ़ो तो क्या लिख रहा है? ब्रोंकोडायलेटर एक प्रकार की दवा है जो सांस लेने को आसान बनाती है। यह फेफड़ों की मांसपेशियों को आराम देकर वायु मार्गों यानी ब्रोंकाई को चौड़ा करने का काम करता है। ठीक है, इनका अक्सर उन दीर्घकालिक स्थिति यानी लॉन्ग टर्म कंडीशन में यूज होता है, इलाज में उपयोग होता है, जहां वायु मार्ग यानी कि जो ब्रोंकाई हैं, एयरवे हैं, वो संकुचित और सूज जाते हैं, उसमें सूजन हो जाता है। ठीक है ना, यानी देखो आपका ब्रोंकाई ये है, इतना रास्ता है, लेकिन अगर इसमें सूजन हो गया तो फूल करके एकदम पूरा सिकुड़ जाएगा, जिससे कि अंदर में कम स्पेस बचेगा। ठीक है, अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करो तो ब्रोंकोडायलेटर्स का क्लासिफिकेशन से काफी सवाल पूछे जाते हैं, काफी सवाल पूछे जाते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर्स के क्लासिफिकेशन से काफ़ी बार पूछा गया सवाल। इसके ब्रोंकियोडायलेटर्स के क्लासिफिकेशन में आपको जानना है, इसके 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन हैं। क्या क्या? एक है बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट
यानी बीटा एगोनिस्ट, जो बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपैथोमिमेटिक ब्रोंकोडायलेटर्स। यानी आपके सिंपैथोमिमेटिक मतलब समझते हो, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, यानी बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। दूसरा होता है एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, और तीसरा होता है, और एक होता है मिथाइल जेंथिन, मिथाइल जेंथिन। यानी 3 कैटेगरी के ड्रग हैं, एक है बीटा 2 एगोनिस्ट, एक है एंटीकोलिनर्जिक और एक है मिथाइल जेंथिन, जो ब्रोंकोडायलेटर्स है। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर कौन होगा, तो ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कौन करेगा, तो इसका जस्ट उल्टा, बीटा एगोनिस्ट का उल्टा क्या होता है, बीटा एंटागोनिस्ट यानी बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो आपका ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, संकुचित करता है। इसीलिए आस्थमा के कंडीशन में, आस्थमा में आपको पता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, सीओपीडी के कंडीशन में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर दवाओं को कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, नहीं लिया जाता है। कारण क्योंकि वो बीटा ब्लॉकर उल्टा आपके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और आपको आस्थमा में दिक्कत है, पता चलेगा सांस दब चप के मर जाओगे यार, चल जाओगे भीतर, है ना, वही वाली बात है। तो बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग जो होते हैं ये आपका ब्रोंकोडायलेटर होता है। वैसे कोलिनर्जिक ड्रग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है, कोलिनर्जिक ड्रग्स ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन एंटी कोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर्स होता है। एंड मिथाइल जेंथिन। अब बीटा 2 एगोनिस्ट के 2 टाइप हैं, एक है शॉर्ट एक्टिंग, एक है लॉन्ग एक्टिंग। इसका भी ट्रिक है, देखो भाई, इसको कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग, SABA, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, है ना। शॉर्ट एक्टिंग, सिंपैथोमिमेटिक का स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, हाँ, सिंपैथोमिमेटिक सही तो है, SIM, सिंपैथोमिमेटिक सही तो है भाई, ब्रोंकोडायलेटर। SYM, अच्छा SYM आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है भाई, वो भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपैथोमिमेटिक ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। अब एक होता है शॉर्ट एक्टिंग और एक होता है LABA, लाबा, काफी बार बता चुका हूं, साबा लाबा, साबा लाबा। साबा यानी शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लाबा यानी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। हाँ, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में आपका क्या क्या आ जाता है, तो देखो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो कम टाइम पीरियड के लिए काम करेगा, जैसे साल्ब्यूटामोल, टर्बिटलिन एंड फिनोटिरॉल, ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। कैसे पता चलेगा, तो आप देखो इसमें क्या क्या है, ब्यूटामोल, सल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटामोल, ब्यूटा यानी बेटा। मैंने क्या बताया, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटा वर्ड लगा रहेगा, यानी बेटा वर्ड लगा रहेगा, समझ जाओ, बेटा वर्ड। और यहां देखो लॉन्ग एक्टिंग में साल्मिट्रॉल, फॉर्मिट्रॉल, इसमें मिट्रॉल वर्ड लगा रहेगा, मिट्रॉल। तो इसमें याद रख लेना मित्रों। तो आप लंबे टाइम तक बात किससे कर पाओगे, अपने मित्र से या फिर बेटा से, बताओ। इसका तरीका हमने ये बताया हुआ है कि आप लंबे टाइम तक किससे बात कर पाओगे, अपने बेटा से या अपने मित्र से। तो जाहिर सी बात है अपने मित्रों से तो बहुत पुरानी बातें आप करोगे, मित्रों से। तो जिसमें भी मित्रो वर्ड लगा रहे, जैसे साल्मिट्रॉल, फॉर्मिट्रॉल, मित्रो वर्ड लगा हुआ यानी मित्र से, फ्रेंड से, तो वो लॉन्ग एक्टिंग हो गया, वो लॉन्ग एक्टिंग। काफी बार पूछा हुआ है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कौन सा है, शॉर्ट एक्टिंग कौन सा है। शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटा वर्ड लगा होता है, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटामोल, है ना, टर्बिटलिन, ब्यूटा लिखा हुआ है, देखो। जबकि आपके लॉन्ग एक्टिंग में साल्मिट्रॉल, फॉर्मिट्रॉल होता है। एंटीकोलिनर्जिक में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आता है, ऑक्सीट्रोपियम ब्रोमाइड आता है, ठीक है। और मिथाइल जेंथिन में थियोफाइलिन आता है, थियोफाइलिन आता है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स है। तो वही बोल रहा है दीज मे बी क्लासिफाइड एज, वो तो मैंने इसको चार्ट में बताया, आप फ्लो चार्ट भी एग्जाम में जरूर बनाइए और फ्लो चार्ट को फिर एक्सप्लेन भी करिए। पहला होता है, पहला क्लास है क्या, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। देखो यहां पर सही स्पेलिंग लिखा हुआ है SYM, यहां पे फ्लो चार्ट में गलत लिखा हुआ है, सही है, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। अब इसके 2 टाइप, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में बेटा लोग, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटलिन, जबकि लॉन्गर एक्टिंग में साल्मिट्रॉल, फिनोटिरॉल, फॉर्मिट्रॉल, है ना, पिरब्यूटेरॉल, इबुबिट्रॉल। तो ये सब आपके क्या होते हैं, आपका ये मेनली आपको 2 ड्रग से सवाल आता है, साल्मिट्रॉल और फॉर्मिट्रॉल से, यहीं से सवाल बनते हैं। और इसमें साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटलिन से सवाल बनते हैं, ठीक है। हाँ, फिर जेंथिन डेरिवेटिव में क्या होगा, थियोफाइलिन एंड एमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन, ये जेंथिन डेरिवेटिव्स होते हैं। जबकि एंटीकोलिनर्जिक्स की बात करोगे तो इसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और एट्रोपिन आता है, एट्रोपिन, ये सब ब्रोंकोडायलेटर्स होता है, ये सब ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं। बताइए भैया ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, समझ में आया, इसके क्लासिफिकेशन समझ में आए, तो एक बार कमेंट में सभी लोग दिल बनाइएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीजें आगे बढ़ते चली जाएं और आपको समझ में ना आए। ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसी ड्रग्स हैं जो आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, ब्रीदिंग को इजी करते हैं, जिससे आप सांस ले सकते हैं, ठीक है।
इसके 3 टाइप हैं, एक है सिंपैथोमिमेटिक ब्रोंकोडायलेटर जिसको बीटा 2 एगोनिस्ट कहते हैं, एंटीकोलिनर्जिक है, मिथाइल जेंथिन है। बीटा 2 एगोनिस्ट में शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में साल्ब्यूटामोल है, टेर्बिटलिन है, फिनोट्रियोल है। लॉन्ग एक्टिंग में साल्मिट्रॉल है, फॉर्मिट्रियोल है। ग्रेट। एंटीकोलिनर्जिक्स में आपके इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ऑक्सीट्रोपियम ब्रोमाइड है। मिथाइल जेंथिन में थियोफाइलिन है एंड अमाइनोफाइलिन है। ठीक है, चलो अब वन बाय वन चलो पढ़ते हैं कैसे किसका काम करने का तरीका है। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स जो बीटा 2 एगोनिस्ट है, इसका काम करने का तरीका क्या है, ये काम कैसे करता है। तो देखो, जब द बीटा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट आर कपल्ड विथ जीएस प्रोटीन कॉज एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है एडिनाइल साइक्लेज, देयर बाय रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो भाई, आपका बीटा 2 रिसेप्टर ड्रग, देखो बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग क्या करते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आपका एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है ना। ये क्या, कौन सा एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, एडिनाइल साइक्लेज। जब ये एंजाइम मतलब एंजाइम एक्टिवेट होता है तो आपका एक प्रोडक्शन बनता है, CAMP बन जाता है। CAMP मतलब क्या है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये CAMP क्या कॉज करता है कि आपके ब्रोंकाई के मसल्स को रिलैक्स कर देता है। ये देखो, दिस रिजल्ट इन रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, यानी ब्रोंकाई के जो स्मूथ, ये अगर CAMP बन गया है ना, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो ये आपका क्या करेगा, ब्रोंकाई के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेगा। ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को क्या करेगा, रिलैक्स करने का काम करेगा। यानी बीटा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट ऐसे ड्रग होते हैं जो आपका एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और CAMP को प्रोड्यूस करता है। CAMP बनेगा जिससे कि आपका ब्रोंकाई का स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएगा। इसलिए कह रहा है हाउएवर, देखो हाउएवर, जबकि CAMP इन द लंग्स काउजेस डिक्रीज। पहले बात तो ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा। अब कैसे कर रहा है CAMP, तो करता क्या है ना, CAMP आपके लंग्स में कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम का मात्रा कम कर देता है। और आपको पता है किसी भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। अगर कैल्शियम नहीं होगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो वो मसल्स स्मूथ हो जाएगा, है ना। याद करो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या कर देता था, कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देता था, जिससे स्मूथ वेसल्स रिलैक्स हो जाता था, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाता था। वैसे यहाँ पे ये CAMP भी वही करता है, कैल्शियम के मात्रा को कम कर देता है। ये चैनल को ब्लॉक नहीं, कैल्शियम के मात्रा को कम कर देता है, जिससे कि फाइनली रिजल्ट्स इन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, जिससे कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका यूजेस क्या है, ब्रोंकोस्पाज्म यानी आपका ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन, फिर आस्थमा यानी कि आपका आस्थमा मतलब समझ लो आप क्या कहते हैं समझ लो ना, जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। एक है डिजीज COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD में यूज होता है। COPD क्या है सर, तो COPD आपका एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर है। यहाँ पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है, एम्फाइसीमा भी हो जाता है। एम्फाइसीमा में एल्वेलर वॉल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, हाँ। डोज क्या है, दे आर एडमिनिस्टर्ड इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्टेबल IM फॉर्मेट में 0.3 mg से 0.15 mg डोज इसका होता है। ठीक है, चलो इंडिकेशन कहाँ कहाँ यूज करना है बीटा 2 एगोनिस्ट का, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म, अगर कहीं पे ब्रोंकोस्पाज्म हो गया यानी ब्रोंक्यूल्स जो है आपके स्पाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उस कंडीशन में, द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म, अस्थमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है। याद करो, आपका ये हार्ट रेट को भी बढ़ाने का काम करता है। पहले से किसी को हाइपरटेंशन है, वहां पर आप ये यूज कर लोगे तो आपका BP और हाई हो जाएगा। तो BP हाई वाले पेशेंट में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। BP हाई वाले पेशेंट में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनकंट्रोल एरिथमिया में भी नहीं करते हैं। एंड फाइनली प्रीवियस अगर किसी को स्ट्रोक वगैरह आया हुआ है तो उस कंडीशन में भी नहीं करते हैं, यानी ब्रेन अटैक। ठीक है, चलो अब है ज़ैंथिन डेरिवेटिव में आपका थियोफाइलिन होता है। थियोफाइलिन कह रहा है देयर आर 3 फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नेचुरली ऑकरिंग मिथाइल ज़ैंथिन, 3 फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मिथाइल ज़ैंथिन है जो नेचुरली पाया जाता है। एक है थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन और कैफीन, ये तीनों ज़ैंथिन डेरिवेटिव है। क्या क्या, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन और कैफीन। तो द ज़ैंथिन यूजुअली यूज्ड इन क्लिनिकल मेडिसिन इज थियोफाइलिन, जो मेनली ज़ैंथिन यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, थियोफाइलिन। इसलिए यहाँ पर आपको ज़ैंथिन डेरिवेटिव में सिर्फ थियोफाइलिन लिखा हुआ था। यहाँ पर देखो
मिथाइल जेंथिन में सिर्फ थियोफाइलिन लिखा हुआ था, तो ये थियोफाइलिन मेनली यूज होता है ना। 1,3 डाई मिथाइल जेंथिन जिसका नाम है, विच कैन बी ऑल्सो यूज एज थियो क्या कहते हैं थियोफाइलिन इथाइल एनाडामीन नोन एज एमाइनोफाइलिन, एक एमाइनोफाइलिन भी है, उसका भी इस्तेमाल होता है। ये थियोफाइलिन है, ये ब्रोंकोडायलेटर है। इसका काम करने का तरीका क्या है, द जेंथिन डेरिवेटिव दैट एक्ट्स एज ब्रोंकोडायलेटर। जो जेंथिन डेरिवेटिव, जैसे देखो ये आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, संकुचित हो गया है, रास्ता को चौड़ा करना है, तो ये देखो किया हुआ है ना ब्रोंकोडायलेटर, यस। तो जेंथिन डेरिवेटिव क्या है, ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकियल एयरवेज, यानी आपके ब्रोंकियल एयरवेज के मसल्स को क्या करता है, स्मूथ करने का काम करता है। रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियल एयरवे, यानी ब्रोंकियल एयरवे के मसल्स को रिलैक्स करता है। एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स सिमिलर टू थियोफाइलिन, एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स करने का काम करता है, जैसे थियोफाइलिन कर रहा है। ठीक है, ठीक। अब इसके एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो देखो कैफीन भी एक प्रकार का जेंथिन डेरिवेटिव है, थियोफाइलिन भी है। ये ऐसे एजेंट्स हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट तो करता है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है, इंक्रीज कर देता है मोटर एक्टिविटी। हाँ, आपके सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, कारण क्योंकि आप कॉफी में कैफीन पाते हो, कॉफी वगैरह पीते हो तो आप थोड़ा रिफ्रेश फील करते हो, नींद नहीं आती, क्योंकि सीएनएस स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, सौरभ कनौजिया जी कह रहे सर और फास्ट पढ़ाइए, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या सौरभ जी, पहले ये बताइए आप ताना मार रहे हैं या फिर समझ में आ रहा है आपको। मोटर एक्टिविटी यानी कि जो ब्रेन सेंस करता है, चीजों को एक्टिवेट करता है, ब्रेन सिग्नल भेजता है, हाँ भाई ये करो, उसको कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में दिल बताना भाई। देखो मैं एकदम आराम आराम से लेके चीज़ों को चलूंगा, ये सब चीज़ें आप पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो और अब आपका कोलोजी धीरे धीरे ईजी लगने लगेगा आपको। चलो समझ में आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ चलो थोड़ा आराम से चलते हैं, कोई बात नहीं। सीवीएस पे यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो मिथाइल जेंथिन है, ये ड्रग है, ये डायरेक्टली एक्ट करता है एंड स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है, जिससे कि हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, हाँ मायोकार्डियम में। एंड स्मूथ मसल्स, जो जेंथिन डेरिवेटिव ड्रग है, ये रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को, जिससे कि ब्रोंकाई का भी स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएगा। किडनी में क्या होता है, तो ये डायूरेटिक एक्शन शो करता है मिथाइल जेंथिन। हाँ, डायूरेटिक माइल्ड होता है यानी हल्का एक्शन शो करता है। ठीक है, हाँ। अब है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, गुड, बहुत बढ़िया। चलो एंड रिपीट कर देंगे, टेंशन ना लो। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट का एग्जांपल मैंने क्या बताया था, कोई बताएगा मेरे को, याद करो, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ऑक्सीट्रोपियम ब्रोमाइड, ये कुछ ड्रग्स थे जो कि आपका ब्रोंकियोडायलेटर होता है। एंटी कोलिनर्जिक्स को एंटी मस्कैरिनिक एजेंट भी कहते हैं, नो डाउट, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। ऑल्सो नोन एज एंटी मस्कैरिनिक, आर मेनली यूज टू ट्रीट सीओपीडी। ये किस चीज को ट्रीट करता है, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को, बट फ्यू कैन ऑल्सो यूज फॉर आस्थमा। कुछ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स है ना आपके आस्थमा के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। देखो सीओपीडी क्या है, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें आपका क्या है, देखो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है और एम्फाइसीमा हो जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि आपके ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, ठीक है, और एम्फाइसीमा में एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सीओपीडी है, उसके ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। देयर आर यूजुअली टेकन यूजिंग एन इनहेलर, ये इनहेलर के फॉर्म में इनहेल करके लिया जाता है, बट में भी नेबुलाइज टू ट्रीट। नेबुलाइजर समझते हो, लिक्विड ड्रग को आपके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके एयर के माध्यम से आपका लिया जाता है, इनहेल कराया जाता है। ठीक है, हाँ, सीवियर सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। एंटीकोलिनर्जिक्स कॉज एयरवे टू वाइडन, एंटीकोलिनर्जिक आपके एयरवे, सांस की नलियों को खोलेगा बाय ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक नर्व्स, जिससे आपके कोलिनर्जिक नर्व्स ब्लॉक होते हैं। ठीक है, हाँ। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो एंटीकोलिनर्जिक्स कॉज एयरवे टू वाइडन। एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करता है, जो आपके श्वास नलियां हैं, एयरवेज हैं, उसको चौड़ा करता है, वाइडन करता है बाय ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक नर्व्स, जिससे कि कोलिनर्जिक नर्व्स को ब्लॉक करके। ठीक है, दीज नर्व्स रिलीज केमिकल्स, ये नर्व्स क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करता है, दैट कैन कॉज द मसल लाइनिंग ऑफ एयरवे टू टाइटन। ये केमिकल रिलीज करता है जिससे कि आपका क्या कहते हैं, जो कोलिनर्जिक नर्व्स हैं, ये जो कोलिनर्जिक नर्व्स हैं आपके एयरवे को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्स्ट्रक्ट करता है, तो वो कॉन्स्ट्रक्शन से बचाता है। ठीक है, सो अलाउ द एयर पैसेज रिमेन ओपन,
ठीक है। पुतिन राजी करे सर जितना पढ़ना पड़ रहा है डी फार्मा के स्टूडेंट को उस हिसाब से इज्जत भी मिलता है। आप अपने आप को इज्जत करना शुरू करो है ना, जरूर से जरूर इज्जत मिलेगा भाई। अपना ऐसा ऑरा बनाओ यार, अच्छा इज्जत मिलता है, क्या दिक्कत है ना। ये सब चीजें आप पढ़े हुए हैं आराम से। द रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। पहले क्वेश्चन करो फिर मैं भाई देखो पीसीआई ने ये इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए 2 घंटे का टाइम डिसाइड किया है। देखो 2 आवर्स, मैं फिर भी 4 घंटे में पढ़ाऊंगा आपको, है ना ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो फिर आपको क्लियर होगा। ठीक है, जो शुरू से पढ़ रहा है उसको सब समझ में आ रहा होगा। इसीलिए कहता हूं हाँ, जब तक आप खुद का इज्जत नहीं करोगे कोई आपका नहीं करने वाला। ठीक है, आप खुद की नज़र में खुद को गिरा लिए हो क्या आप डी फार्मा वाले। अरे भाई डी फार्मा फार्मासिस्ट हो, सिंपल सी बात है। आपके बिना मेडिसिन न बन सकता है न बिक सकता है। और कोई माई का लाल है जो बिना दवाई के इलाज कर दे? है? बोलो धरती पे कोई पैदा लिया है तो। अरे भाई कोई माई का लाल है बोलो जो बिना दवाई के बीमारी ठीक करे? अब बोलेगा एगो फिजियोथेरेपिस्ट है। अरे तो बुखार में तुम फिजियोथेरेपी के पास जाओगे अगर बुखार हो गया, पेट दर्द हो रहा है और फिजियोथेरेपी बोला, पेट जैसे तैसे घुमा धुमा के पेट में दर्द उखाड़ देगा। ठीक है, और दवाई का पूरा कड़ी आप ही के पास है, फार्मासिस्ट के पास है। ठीक है, तो आप खुद को इज्जत देना शुरू कीजिए, दुनिया आपको इज्जत देगी। क्या बात करते हो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे सामने कोई आगे बोले ना, हम अच्छे से मुंह चुप कर देते हैं किसी का। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट? शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो मैंने बताया था साबा शॉर्ट एक्टिंग में, तो बेटा से या मित्रों से, तो बेटा से याद रखना। साल्मीटेरॉल, साल्ब्यूटामोल, फॉर्मिटेरॉल, इप्राट्रोपियम। कितना आसानी से जवाब दे दोगे, आसानी से जवाब दे दोगे। आंसर बी। इसके क्लासिफिकेशन से बहुत सवाल आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट? इसमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है? लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है तो बताओ बाबू। लॉन्ग एक्टिंग तो लंबे समय तक, एल्ब्यूटेरॉल, साल्मीटेरॉल, थियोफाइलिन या इप्राट्रोपियम। देखो इप्राट्रोपियम तो आपका एंटीकोलिनर्जिक है, थियोफाइलिन तो जेंथिन डेरिवेटिव है, साल्मीटेरॉल तो ये मित्रों से बात करने वाला, यस लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा। एल्ब्यूटेरॉल में बेटा है, ब्यूटो यानी बेटा, तो वो शॉर्ट एक्टिंग है। आंसर बी। नेक्स्ट है, द थियोफाइलिन इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ ब्रोंकोडायलेटर? थियोफाइलिन किस प्रकार का ब्रोंकोडायलेटर है? बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक, जेंथिन या ल्यूकोटायरिन मॉडिफायर? थियोफाइलिन तो थियोफाइलिन सिंपल सी बात है भाई, जेंथिन डेरिवेटिव है ना। देखो भाई अगर समझ में नहीं आया तो आंसर कर कैसे रहो। बस जिस लेवल के सवाल आते हैं, जो सवाल आते हैं, सवाल यही आएगा कि भाई बीटा ब्रोंकोडायलेटर क्या है, इसके क्लासिफिकेशन और एक्सप्लेन करो। तो सिंपल सी बात है भाई, आपको ब्रोंकोडायलेटर पता है, क्लासिफिकेशन पता है, सवाल बन रहे हैं, है ना। सवाल बनने से मतलब रहना चाहिए। चलो एक और सवाल करो। इप्राट्रोपियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास ऑफ ब्रोंकोडायलेटर? इप्राट्रोपियम किस क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है? तो इप्राट्रोपियम भी ब्रोंकोडायलेटर है, ये एक प्रकार का एंटीकोलिनर्जिक है। बहुत बढ़िया, आंसर सी। ग्रेट, करेक्ट करेक्ट, आंसर सी। एक क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज? जवाब दो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स? रेस्पिरेटरी डिजीज के ट्रीटमेंट में ब्रोंकोडायलेटर का प्राइमरी एक्शन क्या है? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, क्या म्यूकस के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं? नो। रिलैक्स द मसल ऑफ एयरवे, यस एयरवेज के मसल्स को रिलैक्स करते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ चलो बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, इसमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट है? लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट कौन सा है बताओ? फॉर्मिटेरॉल, साल्ब्यूटामोल, इप्राट्रोपियम या थियोफाइलिन? तो लॉन्ग एक्टिंग, मित्रों से बात करोगे? यस, लंबे समय तक। आंसर ए फॉर्मिटेरॉल। बताओ साल्ब्यूटामोल क्या है? शॉर्ट एक्टिंग, SABA, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। इप्राट्रोपियम क्या है? एंटी कोलिनर्जिक्स है, एंटी कोलिनर्जिक्स है, ठीक है। थियोफाइलिन क्या है? ज़ैंथीन डेरिवेटिव है, ज़ैंथीन डेरिवेटिव है, ज़ैंथीन डेरिवेटिव है। चलो, तो फाइनली ये ब्रोंकोडायलेटर टॉपिक एक बार फिनिश हो गया। एक बार सुनो, चलो ध्यान से सुनना मेरे साथ क्या क्या बोला मैंने। ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसे मेडिसिन हैं जो ब्रीदिंग को ईजियर बनाते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को आसान करते हैं। ये ऐसे दवाएं हैं जो आपके लंग्स में जो स्मूथ मसल्स है, खास करके ब्रोंकाइज जो एयरवेज हैं उसको रिलैक्स करते हैं, ठीक है। हाँ, अब आपका क्या बोल रहा है, इसके 3 टाइप्स हैं। एक सिंपैथोमिमेटिक ब्रोंकोडायलेटर्स है जिसको बीटा 2 एगोनिस्ट कहते हैं, एक एंटी कोलिनर्जिक्स है और एक मिथाइल जेंथिन है। जो बीटा 2 एगोनिस्ट है ये 2 टाइप के, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटेलिन, और लॉन्ग एक्टिंग में साल्बिटरॉल, फॉर्मिटेरॉल। एंटी कोलिनर्जिक में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, मिथाइल जेंथिन में थियोफाइलिन। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी दी गई है। एंड सिंपैथोमिमेटिक एजेंट यानी बीटा 2 एगोनिस्ट कैसे काम करते हैं? तो ये आपका एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिससे आपका CAMP यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है, और ये आपके लंग्स में कैल्शियम के कंसंट्रेशन को कम कर देता है, और जहाँ कैल्शियम कम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कम, जिससे कि ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, एंड इसका यूज़ ब्रोंकोस्पाज्म, अस्थमा वगैरह में करेंगे, COPD वगैरह में करेंगे। जेंथिन डेरिवेटिव्स में आपके थियोफाइलिन, थ्रोम्बिन एंड कैफीन आते हैं जो आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, सीधा सीधा ब्रोंको डायलेट करता है, ठीक है। हाँ, और आपका एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स जिसको एंटी मस्करिनिक एजेंट भी कहते हैं, जिसका COPD में इस्तेमाल होता है ना। ओरली क्या कहते हैं इसको, इनहेल किया जाता है या तो नेबुलाइज कराया जाता है, जिससे कि आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है, जिससे कि आपका ये वाइडेन हो जाता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ठीक है। चलो, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो, अब आप लोग सोचोगे एक एक लाइन में एक एक घंटा फंसे रहें तो बाबू फिर वैसे में तो दिक्कत होगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एंड जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है कोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं होगा, बीच में से पढ़ना शुरू किया है तो शायद तकलीफ हो रही होगी। बाकी आप पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, पीछे मत हटिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, आप जरूर अच्छा से सीख जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक बार दिल बना देना, ताकि मुझे एक सिग्नल मिल जाए कि हाँ भैया क्लास अच्छा लगा आप लोगों को। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ सभी लोग जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।